हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत देश के सबसे लंबे ब्रिजेस के बारे में। ये ब्रिजेस हम भारतवासियों के लिए काफी मददगार साबित हुए। इन ब्रिजेस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले समय में भी काफी कमी आई है और इनके बनने से यातायात में भी काफी आसानी हुई है। तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत देश के 10 सबसे लंबे ब्रिज के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नंबर 1, ढोला सादिया ब्रिज। इसे भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है। यह पुल असम में निकलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर और चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल और एशिया का दूसरा सबसे लंबा पुल माना जाता है। इस पुल का इनॉग्रेशन 26 मई 2017 को किया गया। इसके बनने की शुरुआत 2010 में हुई थी और इसको बनाने में लगभग 4 साल का समय लगा। बताया जाता है कि इस पुल को बनाने में सरकार ने लगभग 10 बिलियन स्पेंड किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस पुल का उद्घाटन किया। यहाँ पर पुल बनने से पहले लोग नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। बारिश के दिनों में भी यहाँ बाढ़ आने का खतरा बना रहता था। इस पुल के बनने से लोगों को काफी राहत हुई और असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश के बीच भी कनेक्टिविटी जारी रही। नंबर 2, महात्मा गांधी सेतु। यह पुल बिहार की राजधानी पटना में है। यह पुल उत्तर दक्षिण में गंगा नदी पर बना हुआ है। एक ही नदी पर बने होने के कारण यह पुल दुनिया का सबसे लंबा पुल माना जाता है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। यह पुल काफी पुराना है। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने 1982 में किया था। ज्यादा पुराना होने की वजह से सरकार इसे नया रूप देने का सोच रही थी और सरकार ने कुछ समय पहले ही इस पर काम भी शुरू कर दिया था, जो कि इसी साल जून में पूरा भी हो गया। इसमें कई नए बड़े बदलाव करके इसको और भी ज्यादा मजबूती से बनाया गया है। गांधी सेतु के पुनर्निर्माण में 1800 करोड़ की लागत लगी है और इसका उद्घाटन भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जा चुका है। बिहार का महात्मा गांधी सेतु पुल गंगा नदी पर उत्तर व दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला जीवन रेखा पुल भी माना जाता है। साथ ही इस पुल से आम जनता के लिए यातायात भी काफी आसान हुआ है। नंबर 3, विक्रमशिला सेतु। यह बिहार राज्य में ही स्थित एक और ब्रिज है, जो कि इस देश का सबसे लंबा ब्रिज है। जी हाँ दोस्तों, विक्रमशिला सेतु देश में पानी पर बना हुआ 5वें नंबर का सबसे लंबा पुल है। यह पुल 4.7 किलोमीटर लंबा 2 लाइन वाला पुल है। भागलपुर के पास बना हुआ यह पुल गंगा नदी पर बनाया गया है। NH80 और NH31 के बीच यह पुल एक लिंक का काम करता है। साथ ही यह पुल भागलपुर को पूर्णिया व केतर से भी जोड़ता है। इस पुल की भागलपुर और गंगा स्थानों के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। यहाँ की जनता खुद बताती है कि इस पुल की वजह से उनको यातायात में कितनी आसानी हुई है। हमारे देश में यातायात सभी के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पुल की वजह से यातायात में काफी सुविधा मिलती है और वक्त भी कम लगता है। यह देश और जनता के लिए काफी महत्व रखता है। नंबर 4, बेम्बानंड रेल ब्रिज। इस ब्रिज की लंबाई 4620 मीटर है। इसी के साथ यह भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है। इसका निर्माण कार्य 2007 में शुरू होकर 2010 में खत्म हुआ। इस पुल को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस पुल में 132 स्पैन लगाए गए हैं, जिनमें 20 मीटर के 33 स्पैन और 40 मीटर के 99 स्पैन शामिल हैं। यह स्पैन PSC गार्ड से बने हुए हैं और ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को पूरा करते हैं। ओवरऑल इस पुल को काफी मजबूती से बनाया गया है और साथ ही साथ काफी खूबसूरत भी। यही वजह है कि इस ब्रिज का नाम सबसे खूबसूरत ब्रिज में शामिल है। यह ब्रिज इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि दूर दूर से टूरिस्ट भी इस ब्रिज को देखने के लिए आते हैं और आप भी इस ब्रिज को देखने के लिए यहाँ घूमने जा सकते हैं। नंबर 5, बांद्रा वर्ली सी लिंक। ऑफिशियली इस ब्रिज का नाम राजीव गांधी जी से लिंक है। यह ब्रिज मुंबई के पश्चिमी नगरों को बांद्रा को दक्षिण में मुंबई को वर्ली से जोड़ता है। इसी वजह से इस पुल को बांद्रा वर्ली पुल के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस पुल की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों, इस पुल की कुल लंबाई 5.6 किलोमीटर और चौड़ाई 8 लाइन चौड़ाई है। बांद्रा वर्ली पुल देश का सबसे चौथा लंबा पुल माना जाता है। इस ब्रिज से बांद्रा और वर्ली के बीच की दूरी 30 मिनट से घटकर सिर्फ 10 मिनट ही रह जाती है। इसकी आधारशिला बाल ठाकरे जी ने सन 1999 में रखी थी। इसको बनाने में 16 बिलियन रुपयों की लागत आई थी और इसको पूरा होने में 5 साल की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसको बनाने में 5 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। 24 मार्च 2010 को यह पुल आम जनता के लिए खोल दिया गया था। नंबर 6, नेहरू सेतु। स्वर्ण नदी पर बना नेहरू सेतु पुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह पुल काफी ज्यादा पुराना। बताया जाता है कि नेहरू सेतु पुल को 1900 में लोगों के लिए खोल दिया गया था। उस वक्त यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे क्रेन ब्रिज माना जाता था। इसको बनाने में 35 लाख रुपए की लागत आई थी और 3 साल में ही इस ब्रिज को तैयार कर दिया गया था। इस हिसाब से इस पुल को 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है।
मगर इस ब्रिज का नाम भारत देश के सबसे लंबे ब्रिज में भी शामिल किया जाता है। इसकी लंबाई 3059 मीटर है। यह रेलवे ब्रिज पूर्व मध्य जोन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के डेहरी सोन रेलवे स्टेशन के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में बना हुआ है और इस पुल के पश्चिम दिशा में डेहरी और सोन रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, इस ब्रिज को अपर सोन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल इस ब्रिज की ज्यादा पुराने होने की वजह से और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज को बंद कर दिया गया है। नंबर 7 है जवाहर सेतु। यह भारत के राज्य बिहार में ही एक और सेतु बनाया गया है जिसे जवाहर सेतु के नाम से जाना जाता है। यह स्वर्ण नदी के ऊपर बनाया गया है, एक ब्रिज है जो कि देश के सबसे लंबे ब्रिज के लिस्ट में शामिल किया जाता है। इस ब्रिज का नाम भारत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर रखा गया है। यह डेहरी सोननगर और सोननगर के बीच बनाया गया है। 1963 में बनाया गया यह ब्रिज 3161 किलोमीटर लंबा है और इसको 1961 में ग्यामन इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। बताया जाता है कि इस ब्रिज का डिजाइन इंजीनियर एस कश्यप ने पूरा किया था। नंबर 8 मुनगर गंगा सेतु। भारत के राज्य बिहार में मुंगेर जगह पर बना यह सबसे लंबा पुल है। यह गंगा नदी पर बना ऐसा तीसरा पुल है जो रेल से सड़क पुल है। आपको बता दें कि 3692 मीटर लंबे बने इस पुल की लागत 9300 करोड़ रुपए आई थी। मार्च 2016 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों के लिए इसको खोला गया था, लेकिन इस वक्त यह पुल सिर्फ मालगाड़ियों के लिए ही खोला गया था। अप्रैल 2016 में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाने के बाद यह पुल यात्रियों के लिए भी खोल दिया गया और 2022 में इसकी सड़क पुल का भी उद्घाटन हो गया, जो कि बिहार की वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही किया था और अब यह पुल सभी के लिए चालू है। नंबर 9 गोदावरी सेतु। यह पुल भारत देश की आंध्र प्रदेश राज्य में बना हुआ है। गोदावरी पुल को कोवूर राजामुंद्री पुल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह दुनिया में दूसरे नंबर पर बना हुआ सबसे लंबा सड़क सेल रेलवे ब्रिज है। सड़क शहर रेल पुल है। यह पुल 10.7 किलोमीटर लंबा और गोदावरी पर सन 1970 में बनना शुरू हुआ था और 1974 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था। इस पुल में 226 करोड़ रुपए की लागत लगाने के बाद इस पुल से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ था और इससे प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते। नंबर 10 दीघा सोनपुर रेल सेतु। यह सड़क पुल अथवा जेपी सेतु गंगा पर बना पुल है जो पटना और सेतु को जोड़ता है और सोनपुर को जोड़ता है। दोस्तों, यह पुल भी बिहार के एक राज्य में बना हुआ है। इस पुल का नाम जेपी सेतु भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता लोकनायक जयप्रकाश सेतु पर रखा गया है। यह पुल बिहार के उत्तरी इलाकों और दक्षिणी इलाकों को आपस में जोड़ता है। 4556 मीटर लंबे इस पुल का उद्घाटन 2016 में हुआ था। यह भारत में दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मोर अपडेटिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।